आज हम लोग बात करेंगे BTST ट्रेड के बारे में। स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं जब आप, तो पूरे दिन टाइम नहीं मिलता है आपको। कई बार लोग टाइम नहीं होने की बात करते हैं कि समय नहीं है, और मैं बोलता हूँ समझ नहीं है। समय की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको पता है क्या करना है तो वो काम तो 2 मिनट में होता है, वो ट्रेड आप खड़ा कर सकते हैं। तो आप NSE-Win.in में गए और वहाँ पे आपने देखा है F&O स्टॉक जिसने मंथ का या ईयर का ही तोड़ा है। मंथ की लिस्ट में गए, आपने वॉल्यूम के साथ देखा टॉप 3 शेयर्स का, वहाँ पे ट्रेंड लाइन में जाके आपने स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी देखा, और वही चीज़ हमने ईयर का हाई 52 वीक हाई जिसने तोड़ा है वहाँ पे भी हमने टॉप 3 टॉप 4 स्टॉक्स का स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी देखा। इसमें से जो बेस्ट दिख रहा है आपको उसमें पोजीशन बनाएंगे। आप फ्यूचर खरीद के रख सकते हैं। अब 8 लाख रुपए का फ्यूचर है तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का मार्जिन एंगेज हो जाएगा, और साथ में आप हेजिंग कर सकते हैं। तो आप अगर फ्यूचर खरीद के लेके जा रहे हैं, सपोज आपको दिखा कि ICICI बैंक बहुत स्ट्रांगली बंद हो रहा है अपने हाई के करीब अच्छे वॉल्यूम के साथ, और उसकी स्ट्रेंथ वगैरह से आपने चेक कर लिया अच्छी है, या आपको नज़र आया कि चंबल फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा बंद हो रहा है, जो भी F&O में शामिल होना चाहिए वो स्टॉक, तो जो स्क्रीनर में बता रहा हूँ वहाँ पे नज़र आएगा। तो F&O के स्टॉक्स की ही लिस्ट है, लेकिन साथ में ये भी चेक कर लो कि इसके फ्यूचर के साथ ऑप्शन भी उतने एक्टिव हैं कि नहीं। हर एक स्टॉक के ऑप्शन में वॉल्यूम होता है, ज़रूरी नहीं है। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनके वॉल्यूम ऑप्शंस में वॉल्यूम अच्छे से होता है, तो आप उनकी हेजिंग अच्छे से कर पाएंगे। जैसे आपने ICICI बैंक का फ्यूचर खरीदा, साथ में आपने उसका पुट भी खरीद लिया, नियरेस्ट आउट ऑफ मनी पुट खरीद लिया, और दूर का कोई कॉल शॉर्ट करके रखना चाहे, राइट करके रखना चाहे वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा मार्जिन एंगेज होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो तेज़ी में बंद हो रहा है कोई स्टॉक, उसका फ्यूचर खरीद के लेके जा रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही है, तो आपके लिए ये सेफ बात हो जाएगी कि आप जो पोजीशन बना रहे हैं वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो अच्छी होने ही वाली है। आपने पोजीशन बना ली और आपका नज़रिया ये है कि बाज़ार अगर कल थोड़ा सा गैप अप खुल गया और ये स्टॉक अगर 1.5% 2% गैप अप खुल गया, वहीं पे आप BTST में बाय टुडे सेल टुमारो में प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है वो किस बात का मिलता है? समय में पैसा। अगर एक दिन का 1% प्रॉफिट मेंटेन करने की कोशिश की तो 250 ट्रेडिंग डेज में पॉसिबिलिटी है कि आप 150 से 200% का प्रॉफिट मेंटेन कर पाए। अगर आपने आधा % का प्रॉफिट मेंटेन करने की कोशिश की तो आप साल का 100% प्रॉफिट बना सकते हैं। अब मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग में जाके आप देखना कि जरा सी कैपिटल हो आपके पास, 10,000 की भी कैपिटल हो, 1 लाख की भी कैपिटल हो, अभी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, तो फ्यूचर की बात करने में तो ऐसा है कि फ्यूचर के लिए जितना मार्जिन चाहिए उतना तो चाहिए, और फिर उसकी हेजिंग के लिए कॉल पुट खरीदना है तो 1.5 से 2 लाख रुपए कम से कम आपको लगेंगे। अगर आपके पास कम पैसा है, जैसे 50-60 हज़ार रुपये ही है, तो फिर थोड़ा रिस्की हो जाएगा कदम, लेकिन हम कॉल पुट की हेजिंग करके जा सकते हैं। तेज़ी में बंद हो रहा है, कॉल की संभावना है बढ़ने की, तो मैंने कॉल तो 50 रुपीज़ का बनाया, मतलब 50 रुपीज़ प्रीमियम है, उसमें समझो 30,000 मेरा एंगेज हो गया, तो 10,000 का एक पुट ले लिया हमने। मतलब अगर कॉल की प्रीमियम 100 रुपीज़ है तो पुट की हम 30 रुपीज़ लेके जाएंगे। हम बायस्ड है तेज़ी की तरफ। अब ये अलग से बात कर रहा हूँ दोस्तों, फ्यूचर के साथ ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कैपिटल कम है तो सिर्फ ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बना के भी जा सकते हैं आप, लेकिन ऑप्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऑप्शन में इस बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि एक्सपायरी के दिनों के आसपास की बात तो नहीं हो रही, क्योंकि एक्सपायरी मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है, तो उस दिन के पहले पहले कुछ आप बहुत तेज़ी से प्रीमियम डिके होने लगता है, तो वहाँ पे आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ऑप्शन की ट्रेडिंग अवॉइड करें। अगर आपके पास कैपिटल है और डर के मारे आप टुकड़े टुकड़े में कैपिटल ला रहे हैं तो गलती कर रहे हैं दोस्तों। इतना कैपिटल लेके काम करो। फ्यूचर के साथ ऑप्शन की जो हेजिंग बताई है वो ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि उसमें फ्यूचर में उतना धोखा नहीं होता प्राइसिंग में। ऑप्शन में हो सकता है कि ऑप्शन में टाइम डिके होता है, तो उसको समझ के, और ऑप्शन की इतनी सारी स्ट्राइक प्राइस है उसमें भी दिक्कत आ सकती है। जिन ऑप्शन में वॉल्यूम कम हो रहा है वो कैसे पहचानेंगे आप? अगर बिड प्राइस आस्क प्राइस में बड़ा गैप है, 5-5 हज़ार रुपये का गैप नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब इनमें वॉल्यूम नहीं हो रहा है। अगर वॉल्यूम ठीक ठाक हुआ तो 1,000 रुपये से कम का गैप आपको बिड और आस्क प्राइस में, कॉल हो चाहे पुट हो, ऐसा दिखने वाला है। तो ऑप्शन पे हम डिटेल ट्रेडिंग का वीडियो बनाएंगे। आज मैंने आपसे BTST की बात की, बाय टुडे सेल टुमारो। दोस्तों, अभी एक स्पेशल ऑफ़र है कि मैंने
सोशल मीडिया एडिक्शन या स्मार्टफोन एडिक्शन पे एक पूरा सेमिनार लिया था और मुझे नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी जो आने वाली है, लोगों का फोकस चला गया। ऐसा कहा जाता है कि गोल्डफिश का अटेंशन 9 सेकंड होता है सबसे कम, इंसान का 8 सेकंड रह गया है, उससे भी कम। तो हम लोग किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और जितना कम फोकस कर रहे हैं उतने ही बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। अब आप सोचो कि हम चांद पाना चाहते हैं और बिस्तर से उठ के खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, तो कैसे होगा ये? तो ये सेमिनार, ये वेबिनार आप अपनी फैमिली में शेयर करें फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लिख के भेजेंगे स्मार्टफोन एडिक्शन या स्मार्टफोन लिखें तो हम आपको वो सेमिनार की लिंक देने वाले हैं। आप उसको अपने नियर्स एंड डियर्स के साथ शेयर करें जितना कर सके। आप भी उसको 1 बार 2 बार देखिए और इस नज़रिए के साथ हम सब देखते हैं कि यार ये उसको समझाएंगे, उसको दे दो, उसको बता दें। पहले खुद को नज़र में रख के कि मैं ये कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ है क्या? क्योंकि सब प्रॉब्लम हल करने में पहला कदम है प्रॉब्लम को एडमिट करना कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ है। देखिए, दुनिया बार बार आपको बोलने नहीं आएगी कि आपके पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो भी ध्यान क्या ही देंगे। आपको खुद को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में जो चीज़ मायने रखेगी वो आपके लिए आपकी ग्रोथ है। आप ग्रोथ क्यों नहीं कर पाए, क्या कारण था, क्या आपने अपने आप को समझाया है, लेकिन कितनी भी मुश्किलों के बाद जो काम करना चाहिए था वो काम करना शुरू कर दिया है क्या? भले बहुत स्लो हो, धीरे धीरे ट्रेड करना शुरू करो, धीरे धीरे स्टडी करना शुरू करो, सब कुछ धीरे धीरे करते करते। और मैं तो कहता हूँ जैसे आपके पास पैसा नहीं है, अभी ये फ्यूचर एंड ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताई मैंने, पेपर पे लिख लिख के तो रख सकते हो ना कि आज मैंने पेपर पे इतना पैसा बनाया, आज मैंने पेपर पे इतना पैसा बनाया। अब एक पार्ट बाकी है इसमें कि जो पेन और गेन से जो धक्का लगने वाला है वो आपको बाद में समझ आएगा एक्चुअल ट्रेड के वक्त, लेकिन अभी बाकी थ्योरेटिकल काम तो आपका हो चुका ना कि ICICI बैंक में काम किया तो इसकी लॉट साइज़ क्या है, कितना पैसा लगता है, कितना मार्जिन लगता है, कितनी बजे बाज़ार बंद हो गया, फिर कितने बजे खुला, क्या प्राइस पे खुला था, उसके बाद प्राइस नीचे चली गई तो क्या हमको 9.16 पे बेच देना चाहिए बाज़ार खुलते ही, या फिर थोड़ी देर रुक के 9.25 पे बेचा तो और अच्छी प्राइस मिल सकती है, कब क्या क्या हुआ। और एक दिन में आप डिसाइड नहीं करेंगे। आपका एटीट्यूड होना चाहिए साइंटिफिक एटीट्यूड। मतलब जब आप गए थे केमिस्ट्री में टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल किया होगा आपने, तो एक रीडिंग को आपने फाइनल नहीं माना। वर्नियर कैलिपर से भी जब मेजरमेंट किया होगा, एक रीडिंग को फाइनल नहीं माना, आपने 3 रीडिंग ली और तीनों रीडिंग जब कंफर्म करती है तब जाके लगता है कि हाँ ये बात सही हो सकती है। तो ऐसे ही एक दिन प्रॉफिट हो जाए तो आपको लगा बस आ गया समझ में, गलत बात है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 3 हफ्तों तक चीज़ें हम देखें, उसके बाद हम माने कि हाँ ये स्ट्रेटेजी भरोसा करने लायक है, इस पर काम किया जा सकता है। तो साइंटिफिक एटीट्यूड ज़रूर रखना दोस्तों। स्मार्टफोन लिख के व्हाट्सएप कीजिए, नंबर दे रखा है, और सोशल मीडिया एडिक्शन पे अभी काम कर लीजिए, क्योंकि आगे जो खतरा आने वाला है उसको अगर आप एक बुक है इररेसिस्टिबल करके आप पढ़िए, आपको पता लगेगा। या फिर आप नेटफ्लिक्स पे एक मूवी है सोशल डिलेमा, वो एक ऐसी मूवी है जिसको देखने के बाद लोग अगले दिन सोशल मीडिया अपने फ़ोन से हटा देते हैं। ऐसी क्या बात है उसमें, वो देखने की ज़रूरत है आपको। लेकिन हमारा मेन ज़रूरत है अपने काम पे फोकस बढ़ाने का, तभी सपने भी पूरेंगे, काम में मज़ा भी आएगा, आप एंगेज भी होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।